क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पहचान, आपकी संस्कृति और आपका धर्म आपसे छीन लिया जाए तो आप क्या करेंगे? यह कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में 8.9% हिंदू अल्पसंख्यक हर दिन इस हकीकत का सामना कर रहे हैं। यह कहानी है उनके अस्तित्व की लड़ाई की। यह कहानी है उन हिंदुओं की जिनकी पुकार पर दुनिया के कान बंद हो चुके हैं। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी, न्याय की हत्या। 25 नवंबर 2024, एक तारीख जिसने बांग्लादेश के हिंदुओं के मन में और डर बैठा दिया। चिन्मय कृष्णदास प्रभु इस्कॉन फाउंडेशन के प्रमुख हैं, जिन्हें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहसिक कार्य करने की सजा दी गई। ढाका एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप, देशद्रोह। लेकिन उनका असली अपराध क्या था? उन्होंने सिर्फ यह मांग की थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकार सुरक्षित रहें। उन्होंने धार्मिक स्थलों की रक्षा की मांग की। उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए कानून की मांग की। उन्होंने विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास की मांग की। लेकिन इन न्याय संगत मांगों के जवाब में उन्हें गिरफ्तारी और कोर्ट से बिना बेल के जेल में डाल कर दिया गया। और जब उनका वकील अदालत में उनका बचाव करने के लिए खड़ा हुआ तो भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। 1971 से आज तक नरसंहार जारी है। क्या आपको पता है 1971 के बांग्लादेश युद्ध में 3 मिलियन लोग मारे गए, जिसमें से अधिकांश हिंदू थे। 10 मिलियन लोग विस्थापित हुए। 2 लाख महिलाओं का बलात्कार किया गया। लेकिन आज तक इस त्रासदी को संयुक्त राष्ट्र ने नरसंहार नहीं माना। और यह सिर्फ 1971 की बात नहीं है। 1964 से 2013 के बीच 11.3 मिलियन हिंदू बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर हुए। हर साल 2.3 लाख हिंदू अपने ही देश से भाग रहे हैं। नरेंद्र मोदी का मुकुट और बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, एक समुदाय की त्रासदी है जिसे बांग्लादेश में हर दिन झेलना पड़ता है। क्या आपको याद है मार्च 2021 का वह दिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के प्रसिद्ध जेशोरेश्वरी काली मंदिर में दर्शन करने गए थे? उन्होंने अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में देवी की मूर्ति के लिए एक सोने का मुकुट भेंट किया था। यह मुकुट भारत और बांग्लादेश के सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक था। लेकिन शर्म की बात है कि पिछले महीने यह मुकुट मंदिर से चोरी कर लिया गया। सोचिए, अगर बांग्लादेश सरकार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भेंट किए गए मुकुट को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो बाकी हिंदू मंदिरों की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी? यह घटना न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे हिंदू समुदाय के लिए अपमानजनक है। मोहम्मद यूनुस, एक खतरनाक भविष्य। यह हालात तब और भी खराब हो गए और खतरनाक हो गए जब मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली। शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद यूनुस ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। यह वही मोहम्मद यूनुस है जो जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों के करीब माने जाते हैं। उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से हिंदुओं पर हमलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पिछले 4 महीनों में 200 से अधिक हमले हिंदू मंदिरों, घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हुए हैं। क्या आपको पता है बांग्लादेश के संविधान के अनुसार अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यकाल कुछ महीनों का ही होता है, लेकिन यूनुस ने 4 साल तक सत्ता में रहने की घोषणा कर दी है। क्या एक गैर चुना हुआ प्रधानमंत्री 4 साल तक सत्ता में रह सकता है? यह एक लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है? हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों का आतंक। यूनुस सरकार के आने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और तेज हो गए हैं। 25 नवंबर को चटगांव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कुशल बरण चक्रवर्ती पर हमला किया गया। गोस्वामी दुर्गापुर में काली मंदिर को कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया। और यह सिर्फ कुछ घटनाएं हैं, हर दिन नए नए हमले हो रहे हैं। दुर्गा पूजा पर हमले, आस्था को रौंदा गया। पिछले महीने जब बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मनाई जा रही थी, तब ढाका में बम फेंके गए। चटगांव के काली मंदिर में तोड़फोड़ की गई। पुलिस के सामने कट्टरपंथी भीड़ मंदिरों में घुसकर हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए धमका रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का पाखंड। दुनिया के शक्तिशाली देश, खासकर अमेरिका, जो हर जगह मानव अधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए चुप हैं। जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार हुआ तो संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने तुरंत निंदा की।
जब चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हुए तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने आवाज उठाई। जब इसराइल में किसी यहूदी पर हमला होता है तो पूरी दुनिया एकजुट हो जाती है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है और कोई आवाज नहीं उठ रही। क्या हिंदू होने का मतलब यह है कि आपके अधिकार मायने नहीं रखते? क्या हिंदुओं की जिंदगी इतनी सस्ती है? भारत की चुप्पी कब तक सहेंगे? आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारी चौथी सैन्य ताकत है। लेकिन यह ताकत किसके लिए है? 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेजी थी। क्या आज फिर से वही कदम उठाने का समय नहीं आया है? हम क्यों चुप हैं? क्या हमारी चुप्पी उन हजारों हिंदुओं की चीखों से भारी है जिनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं? क्या हम तब तक चुप रहेंगे जब तक बांग्लादेश में आखिरी हिंदू भी खत्म नहीं हो जाता? अब वक्त आ गया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में यह मुद्दा उठाना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मानव अधिकार संगठनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए। आर्थिक प्रतिबंध और राजनयिक संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर अमेरिका, यूरोप, इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीमा पार हस्तक्षेप कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? सत्य जानने का हक सबका है। यह कहानी सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं की नहीं, यह कहानी है हमारी पहचान की, संस्कृति की और धर्म की। इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं, अपनी आवाज उठाएं, इस मुद्दे को नजरअंदाज न करें। क्योंकि अगर आज हम चुप रह गए तो कल यह त्रासदी हमारी दहलीज पर दस्तक देगी। हमसे जुड़िए, हमें बताइए कब तक हम चुप रहेंगे, कब तक हम अपने भाइयों और बहनों को मरता हुआ देखेंगे। अब वक्त है कि हम जागे, क्योंकि जब दुनिया सो रही है तब भी सत्य का एक दीपक जलाना हमारा कर्तव्य है। अपने भाई बहनों की आवाज बनिए, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। धन्यवाद।